क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से भी बड़े हैं छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023-24 को लेकर सियासी पारा मानो आसमान छू रहा हो। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप तो आपने बहुत सुने व देखे होंगे, पर छत्तीसगढ़ में मानो उल्टी गंगा बह रही हो। एक तरफ विपक्ष अपनी कड़ी मेहनत करते हुए सत्ता हासिल करने के सपने देख रही है, तो दूसरी ओर जनसभा को संबोधित करते हुए वह बिना नाम लिए अपने ही नेताओं को धमकाते मंत्री दिख रहे हैं। वीडियो में क्रिया का प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, आरोपों का खंडन भी किया जा रहा है। उसी बीच एक और राजनीतिक समीक्षात्मक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो वायरल वीडियो को देखने की शुरुआत अभी कीजिए, अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिए, ताकि वीडियो देखने के बाद शायद कुछ राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। तो क्या टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन जाए? क्या टीएस सिंहदेव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बड़े हैं? क्यों धमका रहे हैं कांग्रेस को टीएस सिंहदेव? नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज मैं बात करने आया हूं टीएस सिंहदेव के बागी तेवर और विधायक बृहस्पति सिंह की चुनौती के बाद उठे सियासी घमासान पर, जिससे छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपने चुनावी दौरे के दरमियान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही, जिससे सियासी गलियारों में घमासान सा मचा हुआ है। आइए जानते हैं वो 3 बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात, मेरे को जितना गरियाना है गरिया लो, चल जाएगा, लेकिन महाराज महारानी साहब को सार्वजनिक मंच में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से समझौता नहीं हो सकता। उप मुख्यमंत्री के हाल ही में दिए इस बयान के बाद सियासी पारा गर्म हुआ और इसकी प्रतिक्रिया में उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के वर्तमान एमएलए बृहस्पति सिंह ने कहा, मैंने महाराज महारानी के खिलाफ एक शब्द बोला हो तो सबूत दे, आज ही इस्तीफा दूंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अब बृहस्पति सिंह का यह चुनौती क्या पहले समर्थक स्वीकार करेंगे और उन्हें कोई प्रमाण ला करके देंगे? बहरहाल कोई इस्तीफा देगा नहीं देगा ये सब सियासत में चलता रहता है। टीएस सिंहदेव भी पहले मैं सिर मुंडा लूंगा और इस्तीफा दूंगा, इस तरह की बातें वो कर चुके हैं और कितनी बार उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस लिया और सिर मुंडाया नहीं, ये सारी बातें आप और हम सभी जानते हैं। परंतु एक बात तो तय है कि कोई भी राजनेता राजनीति में किसी के माता पिता को क्यों घसीटेगा। इसके लिए मैंने जहां तक संभव हुआ और जहां तक मेरी पहुंच है, इस वीडियो को बनाने से पहले भाजपा और कांग्रेस और पहले समर्थकों से बात की, जिसमें कई वरिष्ठ जन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं याद नहीं आता कि अब तक छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद से किसी भी नेता ने सार्वजनिक मंच से टीएस सिंहदेव के माता पिता के विषय में कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी टिप्पणी की हो। कम से कम 2008 से मैं भी टीएस सिंहदेव की राजनीति पर कड़ी नजर बनाए रखा हूं। मैंने भी आज तक किसी भी विधायक, नेता या कार्यकर्ता को टीएस सिंहदेव के माता पिता के विषय में कुछ भी बोलते हुए ना देखा ना सुना। आज तक व्यक्तिगत मेरे खिलाफ कई लोगों ने बहुत कुछ किया, मैंने कभी उसको राजनीति के क्षेत्र में बीच में आने नहीं दिया। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। यकीन मानिए, जब इस वीडियो को मैंने भी देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अब टीएस सिंहदेव पर किसने जान खतरे का आरोप लगाया। दरअसल यह बात तो जहां तक मुझे याद आता है 20 से 24 जुलाई 2021 का है। अब ऐसे में आज यह घटना घटित हुई, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन फिर भी हमने बात की बृहस्पति सिंह के एक समर्थक से। बृहस्पति सिंह के एक समर्थक का कहना है कि 2021 में अंबिकापुर के बंगाली चौक में एक जेड सुरक्षा प्राप्त विधायक के काफिले में टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार हमला करते हैं और हमले में भय की प्रत्याशा में हमारे विधायक से एक आरोप निकला कि टीएस सिंहदेव संभवतः उनकी हत्या कराना चाहते हैं, जिनको गलती स्वीकारते हुए उन्होंने वापस लिया और खेद भी जताया। मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था,
लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आया है तो अपनी ही पार्टी के अंदर टीएस सिंहदेव एक दुश्मन की भूमिका में ऐसे मुद्दों को फिर से खड़ा कर रहे हैं। यह कहना था टीएस सिंहदेव के विरोधी माने जाने वाले गुट बृहस्पति सिंह के समर्थक का। हमने बात की पहले समर्थकों से। उनका कहना है कि बेशक बाबा ने 2 साल के बाद यह बात उठाई है, परंतु यह सदन में ऑन रिकॉर्ड था और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब में नाराजगी शुरू से थी। तो आज 2 साल बाद इस बात को उठाना हमको नहीं लगता कोई नई बात है। बहरहाल यह तो कांग्रेस पार्टी जाने, परंतु एक बात तो तय है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है यह लगभग दिखने लगा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं है। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने। और इतना ही नहीं, इसके आगे भी बयान सुनिए। अच्छा हो तो अच्छा हो, बुरा हो तो बुरा हो, जो हो सो हो। सबके सामने सबकी गवाही में इस बात को रख दिया। बाकी फिर पार्टी हाईकमांड जानेगा और फिर बाद में मतदाता जानेंगे। तो सुना आपने टीएस सिंहदेव को। ऐसे में मुझे एक गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी तय कर चुके हैं। अभी दूसरा पदयात्रा उनका शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप विपक्ष लगाती है और मोदी और शाह की ईडी और सीबीआई पर यह आरोप लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का सत्ता पाने में दुरुपयोग किया जा रहा है। लगभग 200 से अधिक छापे छत्तीसगढ़ में ईडी मार चुकी है। पहले ईडी आती है और फिर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स आती है और फिर ईडी। ऐसे आरोप भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लगा चुके हैं। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के विरोधी भी कांग्रेस के साथ आकर के, या यूं कहें कि कांग्रेस विरोधियों के साथ जाकर के केंद्र सरकार से लोहा ले रही है और INDIA एक विपक्ष एकजुट होने पर लगभग सफल हो चुका है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अब की बार 75 पार का नारा दे रहे हैं, ऐसे में जब भाजपा पर आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ में वे कांग्रेस को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का उपयोग करके भूपेश बघेल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ऐसे समय में टीएस सिंहदेव का ऐसा बयान कहीं ना कहीं पार्टी में फूट डालने और गुटबाजी को दर्शाता है। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव के लिए चौक चौराहों पर यह चर्चा हो रही है कि क्या छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि जब टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया तो उस समय कहीं ना कहीं यह गुटबाजी को विराम लग गया था। टीएस सिंहदेव के बारे में अब तक आपने जो कुछ भी देखा सुना और जाना होगा, उनकी राजनीतिक धाक, उनकी पकड़ के बारे में जितनी भी जानकारी आपको अब तक मिली होगी, हमारा दावा है कि वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से मिला होगा। नेशनल चैनल से लेकर स्थानीय पत्रकारों तक टीएस सिंहदेव की अच्छी खासी पकड़ है। अब इसमें स्थानीय पत्रकारों तक तो बात समझ में आती है क्योंकि टीएस सिंहदेव को विरासत में राजनीति मिली हुई है, राज परिवार से वो आते हैं। सरगुजा पैलेस की राजनीति से कोई भी नावाकिफ नहीं है, परंतु रायपुर और दिल्ली में बैठकर पत्रकार जो आकलन आपको बताते हैं, दरअसल धरातल पर जो हकीकत है उससे वो ठीक विपरीत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा अपना निवास स्थान टीएस सिंह के निवास स्थान के बिल्कुल समीप है और मैंने उनको उस समय से देखा और जाना है जब सबसे पहली बार अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मेरे मोहल्ले, मेरे वार्ड से कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ करके उन्होंने शुरू किया था। तब वो 2 पत्ती छाप से कांग्रेस का उम्मीदवार थे। बिजली, सड़क और बत्ती, सबका विकल्प 2 पत्ती का नारा उन्होंने दिया था। तब से लेकर आज तक सही मानों में देखा जाए तो टीएस सिंहदेव या हमारे देश में बचे हुए कोई भी राज परिवार कभी भी किसी एक पार्टी के लॉयल रहे ही नहीं। कहीं ना कहीं इनका रवैया ऐसा होता है कि वो अपना राजतंत्र वापस लाना चाहते हैं। पुरानी बातों को छोड़ दें तो हाल ही में टीएस सिंहदेव को जो मंत्रालय मिले थे, जिसमें पंचायत मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय अभी भी उनके पास है,
मेडिकल उच्च शिक्षा का मंत्रालय अभी भी उनके पास है, जीएसटी मंत्री वो अभी भी हैं, अभी उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री बने हैं। तो पंचायत विभाग से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफा देते समय एक चिट्ठी में उन्होंने बकायदा यह लिखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ वासियों को, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब बैठे बैठाए प्रदेश की भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और घर घर जा करके उन्होंने प्रचार किया। तो इतने मंत्रालय और इतना सम्मान देने के बाद कांग्रेस पार्टी को टीएस सिंहदेव ने क्या लौटाया, यह समीक्षा का विषय है। अब सवाल यह उठता है कि टीएस सिंहदेव को इतना ताकतवर मीडिया क्यों बताती है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो देखना होगा। कंपनी के 2 नए हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाले एकदम ब्रांड न्यू सिंहदेव साहब के लिए मुहैया कराया था, क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में वो माइंस है जिसका ठेका अदानी के पास है। पूर्व में 35 साल लगभग कांग्रेस में रहे और अब भाजपा से पार्षद आलोक दुबे जो अंबिकापुर से ही आते हैं, उन्होंने टीएस सिंहदेव के ऊपर एक आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव को जो ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर मिला है वह अदानी का दिया हुआ है। जो लोग बाहर के दर्शक होंगे उनको मैं बता दूं कि यह सरगुजा क्षेत्र मिनरल का क्षेत्र है, यानी यहां पर बॉक्साइट और कोयले की खानें हैं और जिस पर आप जानते हैं कि अदानी की नजर है। अब ऐसे आरोप लगते हैं राजनीतिक हलकों में जिसका हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है और ना हम इसकी पुष्टि करते हैं, परंतु यह आरोप है कि कहीं ना कहीं अदानी से टीएस सिंहदेव की कोई सेटिंग हुई थी, जिसके बाद से मुख्य मीडिया घराने जिनको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर कोई और नहीं कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत सभी लोग, पवन खेड़ा, आरोप लगाते हैं कि गोदी मीडिया विपक्ष को कम समय देती है। जहां पर संसद टीवी पर भी यह आरोप लगता है कि राहुल गांधी के भाषण को वो पूरा नहीं दिखाते, या जब राहुल गांधी भाषण दे रहे होते हैं तो स्पीकर को दिखाया जाता है। ऐसे में आप सोचें कि क्या किसी अन्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को आप प्राइम टाइम पर इतनी देर तक बात करते हुए सुने होंगे? आप कितने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को जानते हैं? यहां तक कि सिंधिया को भी कहीं पर आप नहीं देखे होंगे कि बहुत ज्यादा उन्हें मीडिया में स्थान मिला हो। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है अदानी के ऊपर, जो अभी राजनीति के जानकार बताते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 मिनरल स्टेट हैं और यहां पर अदानी की नजर है। अब ऐसे में 2.5 साल के मुख्यमंत्री को मेन जो जिन पर गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भाजपा के नेताओं को तरजीह देती है। ऐसे में वह टीएस सिंहदेव को इतनी तवज्जो क्यों देती है, क्यों उनको प्राइम टाइम पे लाती है, यह समझने का विषय है। बहरहाल हम किसी भी इस तरह के आरोप की कोई पुष्टि नहीं करते, परंतु हेलीकॉप्टर का ये जो आरोप भाजपा के पार्षद लगा रहे हैं, आप उसे देखें और सुने जो सोशल मीडिया में उपलब्ध है, तब आपको खुद समझ में आएगा। वर्तमान में भूपेश बघेल का नारा है कि अब की बार 75 पार। ठीक है, कांग्रेसी हैं, अब की बार 75 पार वो कहेंगे, कह सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी सर्वे आए हैं जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में अगले चुनाव में 55 से 57 सीट के लगभग अनुमान बता रहे हैं, जिसमें 14 सीट सरगुजा क्षेत्र का है। अब मीडिया घरानों से आपने यह सुन रखा है कि 14 के 14 सीट टीएस सिंहदेव के प्रभाव वाले हैं। अब ये इस आकलन में कितना सच्चाई है, इसके लिए अलग से मैं कभी वीडियो बना करके इसकी समीक्षा करूंगा, परंतु यदि 14 सीट उनके अपने होते तो जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तो ये 14 विधायक को बकायदा जाके कांग्रेस आला कमान को कहना चाहिए कि हमें टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाना है और हम इनका समर्थन करते हैं। परंतु एक बहुत ही हास्यास्पद बात निकल करके सामने आती है, जो एक राजनेता ने मुझे बताया कि उस समय टीएस सिंहदेव के पास 28 विधायक थे। अब ये 28 विधायक कौन कौन थे, तो उसमें बताया जाता है कि एक अंबिका सिंहदेव, दूसरा प्रीतम राम और खेल साय आधे थे। यानी ऐसा कह के टीएस सिंहदेव का मजाक उड़ाया जाता है कि उनके पास कुल 28 विधायक थे। बहरहाल हम बड़े मीडिया घरानों के ही मान लें कि पूरे 14 के 14 सीट में टीएस सिंहदेव का प्रभाव है। तो देखिए, यदि सर्वे को माने और 55 से 57 सीट आने की संभावना
प्रदेश में है। तो टीएस सिंहदेव क्या खेल करना चाहते हैं जैसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव का क्षेत्र है जहां से वो विधायक है। इसके ठीक बगल में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र है जहां के विधायक है अमरजीत भगत। अमरजीत भगत टीएस सिंहदेव के धुर विरोधी माने जाते हैं। बलरामपुर के वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह, जिनके खिलाफ टीएस सिंह ने मोर्चा खोला, यह अपने आप में सबूत है कि टीएस सिंह के विरोधी खेमे हैं। यदि मीडिया खंगाले तो आपको समझ में आएगा कि रामानुजगंज से अंबिकापुर के जो महापौर हैं डॉक्टर अजय तिर्की, उसे टिकट दिलाने की कवायद शुरू की जा रही है। यानी बृहस्पति सिंह, जिससे टीएस सिंह का ताजा विवाद है, उनको टिकट काटते हुए अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट देने की बात कही जा रही है। इसी प्रकार से चाहे भटगांव विधानसभा हो या अन्य ऐसी जगहों पे जहां पर टीएस के समर्थक नहीं है, टीएस सिंहदेव वहां पर या तो टिकट आवंटन में अपनी खुद की पकड़ रखने की बात कर रहे हैं या फिर जहां उनकी नहीं चलती वहां वो अपने गुट के व्यक्ति को खड़ा कर आने का प्रयास करते दिख रहे हैं। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक वरिष्ठ कांग्रेसी जो 45 वर्षों तक टीएस सिंहदेव के करीब रहे, उनका कहना है कि सरगुजा में कुल 14 सीट है। 14 सीट में से 2 सीट पैलेस के धुर विरोधी हैं, जिनमें से एक है अमरजीत भगत सीतापुर से और दूसरे हैं बृहस्पति सिंह, जिनसे टीएस सिंह का वर्तमान में ताजा विवाद चल रहा है। अब यदि 14 सीट से ये 2 सीट आप हटा दें तो कुल सीट बचते हैं 12 में एक खुद टीएस सिंहदेव है और 11 सीट में टीएस सिंहदेव अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। वो आगे बताते हैं कि पिछले सप्ताह यदि आप मीडिया की सुर्खियां देखें तो सीतापुर, जो टीएस के धुर विरोधी अमरजीत भगत जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके क्षेत्र से पैलेस समर्थक एक नेता अनिल निराला अपने समर्थकों के साथ बृजमोहन अग्रवाल और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यह आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाते हुए वो आगे बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार भटगांव विधानसभा क्षेत्र हो या अन्य जगहों पर जहां पर टीएस सिंहदेव का यदि चलेगा तो वो टिकट अपने समर्थकों को दिलाना चाहते हैं और यदि उनका नहीं चलता है तो अपने गुट के लोगों को या तो भाजपा ज्वाइन करने को कहेंगे या फिर वो उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहेंगे, जिससे त्रिकोणीय संघर्ष हो और सरगुजा के पूरे 14 के 14 सीट में से ज्यादा सीट कांग्रेस हार जाए, जिससे यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि 14 का 14 सीट सरगुजा संभाग ने इसलिए दिया था कांग्रेस को कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बने। अब चूंकि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो यहां से कांग्रेस इतनी सीट हार गई और जब इतनी सीट हार जाएगी तो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की 55 से जो 57 सीट आ रही है वो 45 से 47 हो जाएगी और जब 45 से 47 हो जाएगी तो हम सभी जानते हैं कि ऊपर में कौन शख्स बैठा है और उसे सरकार मध्य प्रदेश की तरह और अन्य राज्यों की तरह कैसे गिरानी है और कैसे अपनी सरकार बनानी है, ये सभी बखूबी जानते हैं। बहरहाल ये तो थे टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, परंतु एक बात और है जो अंबिकापुर में बहुत तेजी से फैल रही है, वो ये कि खुद टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा की सीट बचा पाएंगे या नहीं। और यह कोई और नहीं कह रहा है, टीएस सिंहदेव के द्वारा दिए गए बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 वोट से जनता उन्हें जिता दे, वही बहुत है। हाल ही में बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के विवाद के बीच में टीएस सिंहदेव के ऊपर जो कांग्रेस से भितराघात करने का आरोप लग रहा है, उस पर बशीर बद्र साहब का एक नज्म याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कहीं ना कहीं उम्र के अंतिम पड़ाव में टीएस सिंहदेव यह भूल नहीं पा रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। बहरहाल जो कुछ भी हो, सरगुजा में रहकर पैलेस का विरोध करना इतना आसान काम नहीं है। यदि आप पैलेस का विरोध करते हैं तो आपको इसकी भुगतान भी करनी होगी। यदि आप कमजोर पड़ते हैं तो आप पर हमला हो सकता है। यदि आप सोशल मीडिया में हैं तो इनकी ट्रोल आर्मी आकर के आपके बारे में अभद्र टिप्पणियां करेगी। फिर भी हिम्मत करके हम यह वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पैलेस के पास अथाह धन संपत्ति है, बड़ा नाम, बड़ा कद और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हीं की भाषा बोलें।
पहले समर्थक हमसे जो चाहते हैं उसे मैं अदम गोंडवी साहब से माफी चाहते हुए कहना चाहूंगा कि ये चाहते हैं कि आंख में पट्टी रहे और अक्ल में ताला रहे। इनके शहंशाह का यूं मर्तबा कुछ आला रहे। इस दुनिया में हुजूर को और क्या चाहिए है दोस्त। 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। शुक्रिया।